क्यों कबीर के हक में बयान दिया था? जब बाबा के कत्ल में जेल जाएगा ना तो नहीं जाऊंगी छुड़वाने। सब कुछ छीन लिया उन्होंने। अच्छा भला जेल में सड़ रहा था, क्यों छुड़वाया उसे? बस उसकी शादी हो जाएगी। कि कबीर हमारे बाबा का कातिल है। आज हम जिस हाल में हैं उसके जिम्मेदार कबीर और उसके घर वाले हैं। वो रो क्यों रही थी? अस्मा आपी ने कहा था ना कि अगर इस्तीफा फेल हुई तो उसकी शादी करा देंगे। वो तुम्हें दोबारा अगवा कर सकते थे। तुम भी तो यही चाहते थे ना कि मैं फौरन शादी कर लूं? हाँ, जब तक उन्हें पकड़ नहीं लेते पीछा करना पड़ेगा। वो आएंगे इसके पीछे, मुझे पता है। लो हो जाओ खुश, बच गए तुम। इतनी फिक्र क्यों हो रही है मेरे हाथ से निकल के मैं पकड़ना चाहता हूँ और पकड़ के रहूंगा। मैं तुमसे और तुम मुझसे। अब दोबारा पीछा करना उसका? तो तुम तो यही चाहते। मैं नहीं चाहता ऐसा कुछ, मैं सिर्फ उन्हें पकड़ना चाहता हूँ। क्यों खुद को मेरे लिए इतनी मुश्किल में डाल? हमारे लिए मुश्किल में नहीं डाल रही, सब कुछ मैं अपने लिए कर रहा हूँ। मैं छोड़ूंगा। लेकिन मुझे भी चाहिए। तो इस पे गुलशन भी बड़े गुस्से में आ जाती है और कहते हैं कि उस लड़की को साफ लफ्जों में समझा दे, यहाँ पर ऐसा नहीं चलेगा। मगर जब रक्षी को अपने सामने देखता है तो बड़े गुस्से में आ जाता है और कहता है कि रक्षी को बहुत ही ज्यादा समझाया ताकि इतनी बड़ी बोल ना करे, लेकिन उसने मेरे एक दफा भी नहीं सुनी। सारा बड़े गुस्से में रक्षी की पा जाती है और कहती है कि तुमने जिस तरह से मेरी जिंदगी को बर्बाद किया था, इस बार मैं भी मुझे मनाने की बोल ना करना, क्योंकि मैं किसी भी हाल पर नहीं मानूंगा। इस पर रक्षी कहते हैं मामा आप मुझे माफ नहीं कर सकते क्या? इस बात पे मजर कहता है कि तुमने गलती ऐसी की है कि तुम्हें माफी नहीं मिल सकती और अब तुम्हारी सजा यही है कि तुम हमारे बगैर से निकालूंगी और तुम्हारे पास कोई ठिकाना नहीं बचेगा। यहाँ पर सारा बड़े गुस्से में आ जाती है और कहते हैं कि वो वक्त बदल चुका है। तुम्हारी माँ ने मेरे माँ के साथ जो कुछ भी किया था मुझे सब हकीकत का पता चल चुका है और बहुत मुनव्वर का हाथ चुना था ना, तब बाकी जिंदगी मुनव्वर के साथ ही गुजार दो। ये बात सुनकर रक्षी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और कहते हैं कि मैं बहुत ही ज्यादा तकलीफ में हूँ, मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ। कम से कम हकीकत के बारे में पता चल ही जाएगा, वो हमेशा हमेशा के लिए तुम लोगों को धक्के देकर इस घर से निकाल देगा। यहाँ पर रक्षी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और कहते हैं कि ऐसा कभी नहीं होने वाला है और तुझे कुछ भी कर रही है। अगर उस वक्त तुमने अपने माँ बाप की बात मानी होती आज तुम इतनी तकलीफ में नहीं होती और अब तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी वो सब कुछ तुम्हारा अपना किया हुआ है। अब तुम्हें ये तकलीफ और जैसे दिल भी आ जाता है और वो ये तमाम बातें सुन लेता है और मजहर के पास आता है तो मजहर सवाल करता है, तुम भी तो रक्षी की भाई हो ना, क्या तो मेरे इन पाबंदियों पर मेरी नाराजगी पर कोई इतराज है? इस पे आदर कहता है कि मुझे कोई इतराज। इस पे तो शाजिया बहुत ही परेशान हो जाती है और कहती है कि खुदा के लिए बेटे ऐसा ना करो और ये बात याद रखना अगर तुम्हें शादी करनी है तो सिर्फ और सिर्फ सरमत के साथ ही करनी है। ये बात इस पे सारा कहते हैं कि मैं पैसे और ये बात याद रखना कि मेरे बाप का घर है, तुम्हें और तुम्हारी माँ को धक्के देकर इस घर से निकालूंगी। अब यहाँ पर रक्षी बड़े गुस्से में होती है और कहते हैं कि जिस तरह तुम्हारी माँ को मेरे माँ ने निकाला था, तो ये बात याद कर अपने भाई से कहते हैं कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं बहुत ही ज्यादा गलत कर रहे हैं। कहता है कि मैं कभी सारा से शादी नहीं कर सकता। तो यहाँ पर रक्षी की अगर आप सारा से शादी कर लेंगे तो सब कुछ आपका होगा, तुम्हें दौलत सब कुछ में नहीं करना चाहिए, तुम्हें दूसरों की जिंदगी को इस तरह बर्बाद नहीं करना चाहिए। तुम्हारी माँ ने मेरी माँ के साथ बहुत ही ज्यादा जुल्म किया है, लेकिन ये बात याद रखना कि मैं अपनी माँ की सारी बदले लूंगी। बात पर रक्षी बड़े गुस्से में आ जाती है और कहते हैं कि आप मेरे साथ ऐसे जोर जबरदस्ती नहीं कर सकती और ये बात याद रखना कि मैं यहाँ पर आपकी बहू बनकर आई हूँ, कोई नौकरानी बनकर नहीं आई हूँ। गुलशन कहते हैं कि मैं तो पहले भी अपने बेटे को समझ इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। जरा बहुत ही ज्यादा परेशान होती है और वो अपने वाला की पा जाती है और कहते हैं कि आपने जो फैसला किया बहुत गलत फैसला किया है। मैं सरमत के साथ किसी किस्म का कोई भी ताल्लुक नहीं है और कहती है कि रक्षी तुम कहाँ जा रही हो? मैं हर रोज देखती हूँ कि तुम सुबह पर्स उठाती हो और कहीं जाने की तैयारियां कर लेती हो। तुम जानती हो ना कि अच्छी बहू की रंग रंग बिल्कुल भी नहीं होते, इससे तुम्हारे लिए बेहतर ये होगा कि किसी किस्म का कोई भी ताल्लुक नहीं रखना चाहती और ये बात याद रखना कि मेरा आखिरी फैसला है। यहाँ पर शाजिया भी बहुत ज्यादा परेशान होती है और कहते हैं बेटी ऐसा ना करो, तुम्हें दूसरों की जिंदगी को इस तरह बर्बाद नहीं करना चाहिए, दूसरी तरह रक्षी भी नहीं करनी चाहिए। तो इस पे गुलशन भी बड़े गुस्से में आ जाती है और कहते हैं कि उस लड़की को साफ लफ्जों में समझा दे, यहाँ पर ऐसा नहीं चलेगा। मगर जब रक्षी को अपने सामने देखता है तो बड़े गुस्से में आ जाता है और खातिर किसी की जिंदगी को इस तरह से बर्बाद नहीं कर सकता। बस मैं फैसला कर चुका और जो फैसला मैं कर चुका है मेरा आखिरी फैसला है। आदिल भाई ऐसा ना करो, आप अम्मी की बात माने, अगर आप अम्मी की बात नहीं मानोगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। बिल्कुल भी गलत है और मैंने उसे कहा था कि लड़की कभी अच्छी बहू नहीं साबित होगी, लेकिन उसके समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि उसके दिमाग पे तुम्हारी मोहब्बत का भूत सवार था। लेकिन अब उसे भी अकल आने लगी है और बेहतर अकल को खत्म कर दो क्योंकि तुम्हें इसी घर में ही अपनी जिंदगी को गुजारना है। और इस मौके पर मुनव्वर भी वहाँ पर आ जाता है और ये तमाम बातें सुनता है और कहता है क्या हो गया माँ? तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि रक्षी कि मुझे कोई तरह नहीं है। मैंने तो खुद ही रक्षी को बहुत ही ज्यादा समझाया था कि इतनी बड़ी बोल ना करे, लेकिन उसने मेरे एक दफा भी नहीं सुनी। सारा बड़े गुस्से में रक्षी की पा जाती है और कहती है कि तुमने जिस तरह से मेरे बता चुका हो कि मुझे मनाने की बोल ना करना, क्योंकि मैं किसी भी हाल पर नहीं मानूंगा। इस पर रक्षी कहते हैं मामा आप मुझे माफ नहीं कर सकते क्या? इस बात पे मजर कहता है कि तुमने गलती ऐसी की है कि तुम्हें माफी नहीं, इस बार मैं भी आपकी जिंदगी को बर्बाद करूंगी और ये बात याद रखना कि मेरे बाप का घर है, तुम्हें और तुम्हारी माँ को धक्के देकर इस घर से निकालूंगी। अब यहाँ पर रक्षी बड़े गुस्से में होती है और कहते हैं कि जिस तरह तुम्हारी माँ को मेरे माँ ने निकाला था, तो यही है कि तुम हमारे बगैर जिंदगी गुजारो, क्योंकि तुमने खुद ही मुनव्वर का हाथ चुना था ना, तो बाकी जिंदगी मुनव्वर के साथ ही गुजार दो। ये बात सुनकर इस पर रक्षी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और कहते हैं कि मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ, कम से कम मेरी तकलीफ को तो समझे। मजर कहता है अगर उस वक्त तुमने अपने माँ बाप की बात मानी होती आज तुम्हें इतनी तकलीफ में नहीं होती और अब तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी वो सब कुछ तुम्हारा अपना किया हुआ है, अब तुम्हें ये तकलीफ कर सकती। जरा बहुत ही ज्यादा परेशान होती है और वो अपने वाला की पा जाती है और कहते हैं कि आपने जो फैसला किया बहुत गलत फैसला किया है। मैं सरमत के साथ किसी किस्म का कोई भी ताल्लुक नहीं रखना चाहती। ये बात इस पे तो शाजिया बहुत ही ज्यादा परेशान हुई। ऐसे मौके पर आदिल भी आ जाता है और वो ये तमाम बातें सुन लेता है और मजहर के पास आता है तो मजहर सवाल करता है, तुम भी तो रक्षी की भाई हो ना, क्या तुम मेरे इन पाबंदियों पर मेरी नाराजगी पर कोई करे? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें दूसरों की जिंदगी को इस तरह बर्बाद नहीं करना चाहिए। तुम्हारी माँ ने मेरी माँ के साथ बहुत ही ज्यादा जुल्म किया है, लेकिन
लेकिन ये बात याद रखना कि मैं अपनी माँ की सारी बदली लूंगी और मैं मजीद तुम्हें और तुम्हारे मैं भी तुम्हें निकालूंगी और तुम्हारे पास कोई ठिकाना नहीं बचेगा। यहाँ पर सारा बड़े गुस्से में आ जाती है और कहते हैं कि वो वक्त बदल चुका है। तुम्हारी माँ ने मेरे माँ के साथ जो कुछ भी किया था मुझे मेरे बाप को भी तुम्हारी माँ की हकीकत के बारे में पता चल ही जाएगा। वो हमेशा हमेशा के लिए तुम लोगों को धक्के देकर इस घर से निकाल देगा। यहाँ पर रक्षी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और कहते हैं कि ऐसा कभी नहीं होने वाला है और तुझे कुछ भी खुदा के लिए बेटे ऐसा ना करो। और ये बात याद रखना, अगर तुम्हें शादी करनी है तो सिर्फ और सिर्फ सरमत के साथ ही करनी है। ये बात सुनने पे सारा कहते हैं कि मैं फैसला कर चुकी हूँ, मैं उसके साथ किसी किस्म की रंग बिल्कुल भी नहीं होते। इससे तुम्हारे लिए बेहतर ये होगा कि घर में बैठो और घर को संभालो। बात पे रक्षी बड़े